जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधमय બાળ જ્યારે જ્યારે આ સંસારમાં અસુરો આવ્યા છે ત્યારે ત્યારે પ્રભુ આવ્યા છે અને એ પ્રભુએ મથુરાના કારાવાસની અંદર શ્રાવણ મહિનાની અંધારી આઠમ રાત્રિના 12 વાગે ભગવાને પ્રાગટ્ય લીધું છે અને પ્રભુનું જ્યારે પ્રાગટ્ય થયું તો એ પરમાત્માના પ્રાગટ્યમાં જ્યારે ભગવાનને બાલક સ્વરૂપમાં જોયા ત્યારે વસુદેવજી મહારાજની આંખો આમ ચકિત થઈ ગઈ, શું બાળક જોઉં છું. तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं खगदारयुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मम् गैलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोभगम्. ભગવાન પુરુષોત્તમ જ્યારે પ્રગટ્ય થયા અને એ પ્રાગટ્ય સમય ઠાકોરજી એટલા અદ્ભુત હતા. બાળક તો બાળક જ હોય, પણ આ તો કઈક તમદ્ભુતમ બાલક મંબુ જેક્ષણમ, ऐसा अद्भुत बालक का प्रागट्य हुआ. मथुरा के इस कारागृह में जैसे कोई सूर्य का प्रकट हुआ, ऐसा देदीप्यमान तेज था. उसी समय सब देवी देवता लोग भगवान को स्तुति कर रहे थे, प्रभु को प्रार्थना कर रहे थे. गागर में सागर भर आया, ब्रह्म यशोदा के घर आया. प्रायः ऐसा चल रहा है, जहां से भी नदी का प्रागट्य होता है ना, जहां से भी नदी का उद्भव स्थान रहता है, वहां से नदी चलती चलती कई क्षेत्रों को, कई पहाड़ों को छेद कर वो नदी ससुराल यानी कि समुद्र में मिल जाती है. लेकिन आज क्या हुआ? नदी सागर तट नहीं गई, स्वयं सागर ही नदी के तट आया है. अध्यात्म जगत का यह भाव कि यह जीव प्रभु के पास जाता है, लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि आज स्वयं प्रभु इस जीव के पास आए हैं. प्रभु ने जो प्रागट्य लिया, प्रभु ने जो रूप लिया, और इस संसार में जीव का जन्म होता है और प्रभु का प्रागट्य होता है. जीव अपने कर्म को भुगतने के लिए, प्रारब्ध को भुगतने के लिए इस संसार में आ रहा है, और भगवान तो अपनी इच्छा से निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार. तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान अपनी इच्छा से आ रहे, परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार सब कर रहे हैं.
इस संसार के जीव की जितनी भी इच्छाएं है ना, इस सब आशा को संपन्न करने के लिए मेरे ठाकुर इस धरती पर, इस धरामंडल पे आ रहे, इस भूमंडल पे भगवान आ रहे हैं। तो प्रभु जब आए, सबकी इच्छा संपन्न करने के लिए, अपना काम तो करने के लिए आए ही थे, साथ में कई लोगों का काम करते गए भगवान। भगवान का काम था असुरों को मारना, लेकिन असुरों को मारते मारते भी ब्रजवासियों को प्रेम देते गए भगवान। तो यह भगवान जब नंद बाबा के गोकुल में आए, सब लोग आनंद कर रहे थे। भीतर में एक जोश, अपने भीतर में एक प्रसन्नता, आनंद था कि भगवान आए, प्रभु का प्रागट्य हुआ। और वैसे भी भगवान सिर्फ बस दिखाई नहीं देते, इतना ही है। आप बाग बगीचे में जाओगे ना, तो कई पौधे पे आप फूल को देखोगे, लेकिन फूल के भीतर रही जो सुगंध है ना, उन सुगंध को आप सिर्फ महसूस कर सकोगे, उस सुगंध को आप देख नहीं पाओगे। इस संसार में चलती ये जो वायु है ना, उस वायु का आप सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, उनको सिर्फ महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख नहीं सकते। ऐसे ही भगवान का रूप है, भगवान को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। इस संसार में व्यापक है कृष्ण, तो भगवान सर्वत्र है, व्यापक है और समान है। जो देखो तुलसीदास जी महाराज ने क्या बढ़िया शब्द देकर नैया उपदेश कर दिया। भगवान है सर्वत्र, यानी कि सब में है भगवान, लेकिन समान है भगवान। जैसा भगवान इस धरती में है, यानी कि इस मनुष्य के रूप में जैसा भगवान है, ऐसा ही भगवान चींटी के रूप में भी है, ऐसा ही भगवान कुत्ते के रूप में है। आप जितने भी जीव देखते हो ना, अरे जीव को छोड़ो, जैसा भगवान का स्वरूप, जैसा भगवान का तेज इस मनुष्य शरीर में है, ऐसा ही तेज एक वृक्ष में है। जब किसी वृक्ष को हम काटते हैं ना, तो हमें कुछ दर्द नहीं होता, लेकिन वृक्ष को जब दर्द होता है, वृक्ष का एक पत्ता भी टूटे ना, तब वृक्ष को दुख होता है। जैसे हमारे सिर पे रहे बाल, एक बाल ऐसे ही तोड़ा जाए, कैसा दर्द रहता है, उतना ही दर्द भगवान को होता है जब यहां से वृक्ष को काटते हो आप। क्योंकि भागवत में बताया है कि इस सृष्टि का जो विराट स्वरूप भगवान का है, ये सृष्टि भगवान का विराट स्वरूप है। इस सृष्टि भगवान का विराट स्वरूप है, और विराट स्वरूप में हमारे मनुष्य शरीर में जैसे रोमटे है ना, ऐसे ही वृक्ष भगवान के इस रोमटे हैं। तो हम इस रोमटे को जब काटते हैं, खींचते हैं, तो दर्द पैदा होता है। उसी तरह जब आप वृक्ष को काटते हो ना, तब भगवान को दर्द रहता है। ये भगवान का विराट स्वरूप है। परमात्मा व्यापक है, लेकिन समान है।